झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर इन दिनों राजनीतिक तौर पर नेता अलग अलग बयान दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जनता के लिए क्या चाहिए, झारखंड में कितना विकास हुआ है और विकास के क्या क्या आयाम होते हैं। क्योंकि राजनीति एक अलग क्षेत्र होती है और समाज के जो विभिन्न बिंदु होते हैं वो अलग मुद्दे होते हैं। खासकर जो नए वोटर हैं वो क्या सोचते हैं झारखंड की राजनीति के बारे में, चूँकि विधानसभा चुनाव है और विधानसभा जो होते हैं वो राज्य के मुद्दे को लेकर के होते हैं, जहां पर राज्य में जो भी प्रमुख समस्याएं होती है, खासकर जो विकास के आयाम होते हैं वो राज्य के सरकार के द्वारा ही गढ़ा जाता है। तो अभी हम हैं साहेबगंज महाविद्यालय में और यहाँ पर बीएड क्लास जो है चल रहा है। क्योंकि बीएड के बारे में आपको पता है कि जो विद्यार्थी होते हैं जो अपने जीवन काल में पढ़ाई करते हैं, उसके बाद जब वो बीएड जो ट्रेनिंग कर लिए होते हैं तब वो टीचर बनते हैं और जो समाज का जो प्रमुख एक पद कहा जाता है शिक्षक, जो कि भविष्य निर्धारण करता है। और इन्हीं भविष्य के जो निर्धारण है, खास करके ये नए वोटर भी हैं जो कि पढ़ रहे हैं और इन्हीं से सीधा जानते हैं कि इस बार का जो चुनाव है राजनीतिक पृष्ठभूमि से अलग होकर के सामाजिक तौर पर जो है क्या लगता है कि राजनीति में क्या कुछ बदलाव होना चाहिए। तो सबसे पहले मैडम अपराजिता, क्या लग रहा है कि इस बार समाज में जिस प्रकार की पृष्ठभूमि का निर्माण हो रहा है राजनीतिक तौर पर, आप एक नया वोटर हैं या पहले भी वोट दे चुके हैं? तो कितना बार? एक बार। इस बार जो विधानसभा चुनाव है क्या लगता है कि आप जो इस पढ़ाई पढ़ रही हैं अपने समाज को आगे ले जाने के लिए टीचर बनेंगी, क्या लगता है कि कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो नेता नहीं उठाते हैं और इस मुद्दे के जो हल होना? लड़कियों के क्या मुद्दे हैं? सेफ्टी, इन सब कुछ। चलिए, क्या साक्षी कुमारी पाल, कहाँ से हैं? साहेबगंज लोकल है। वोटर है ना? हाँ। इस बार नहीं वोट है? नहीं, सेकंड टाइम देंगे, पहले लोकसभा का दे चुके हैं। क्या लग रहा है, क्या मतलब लड़कियों के मुद्दे हैं जो लगता है कि सामाजिक तौर पर इसका सुधार हो? सर, साहेबगंज में लड़कियों के सेफ्टी के रिलेटेड कुछ खास नहीं किया गया है। अभी हाल ही दिन में कुछ महीने पहले ही कितने लड़कियों को, मतलब झारखंड में अगर देखा जाए तो बहुत सारी लड़कियों को किडनैप करके उनके साथ बहुत गलत सलूक किया गया है। अब इसलिए सरकार से निवेदन है कि लड़कियों के ऊपर भी थोड़ा ध्यान दीजिए, सेफ्टी पर अच्छा रहेगा। इस बार जो चुनाव होगा वोट देने 20 तारीख को जाइएगा? ऑफ कोर्स, हाँ। कहाँ पर मतदान केंद्र है? ये बीएड बिल्डिंग में। हाँ। जो सोचिएगा तो क्या मुद्दे रहेंगे वोट डालने के लिए? सर, सबसे पहले तो लड़कियों की सेफ्टी के लिए, अपने शहर के विकास के लिए, ये सब तो मुद्दे रहेंगे। और एक है, क्या नाम? पूजा कुमारी। वोटर लिस्ट में नाम आ गया है ना? यस। हाँ? यस। फर्स्ट बार दे रही हैं? नहीं, सेकेंड बार। सेकेंड बार। तो आप पढ़ाई पढ़ रहे हैं? जी। तो क्या लगता है कि जो शिक्षण संस्थान है पूरे झारखंड में, जो राज्य सरकार जो बनेगी नई, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो लगता है कि अब तक जो है राजनीतिक तौर पर इसको नहीं छुआ गया है और इसको हल होना चाहिए? सर, सबसे फर्स्ट में तो आता है बेरोजगारी और फिर महिलाओं के मतलब संरक्षण के लिए, तो इस पे सरकार को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। बेरोजगारी मुद्दा है, चूँकि आप देख रहे होंगे कि इन दोनों रोजगार को लेकर के नए नए तरकीब जो है ढूंढे जा रहे हैं। नेता नए नए बयान दे रहे हैं कि 5 लाख नौकरी देंगे, लेकिन इन दिनों जो है नौकरी को लेकर के जो है परीक्षाएं जो रद्द हो जाती है और दूसरे शब्दों में कहें तो बहुत सारी भ्रष्टाचार है। क्या नाम है? नेहा कुमारी से। क्या लग रहा है कि इस बार जो क्या मुद्दे रहेंगे चुनाव में? सबसे पहले तो बेरोजगारी है सर, सबसे बड़ा मुद्दा। हम लोग के जैसे स्टूडेंट, हम तो चाहेंगे कि इस बार हेमंत सरकार ना ही बने, डायरेक्टली। किसी का नाम नहीं लेना है, आप अपनी मुद्दों को लेकर के बात। सर, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। हम लोग के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है, सिर्फ ऐसे ही बोला जा रहा है। वैकेंसी के नाम पे सिर्फ 2-3 सीट निकाला जा रहा है, जिसमें कि उसमें भी धांधली हो रहा है। किसी परीक्षा जो रद्द होता है, जो जैसे आप देख रहे होंगे सीजीएल परीक्षा रद्द हो रही है। लगभग कई सरकारें आई, रघुवर सरकार जी निकाले हैं, 2015 में था, अभी लगभग 10 साल हो गए अब तक सीजीएल परीक्षा नहीं हुआ है। ये झारखंड का दुर्भाग्य है कि इतने वर्ष हो गए हमें राज्य का गठन करने से, लेकिन आज तक परीक्षाएं जितनी भी छात्र के लिए जितना भी होना चाहिए ना, और राज्य के अपेक्षा झारखंड में बहुत ही उसको नज़रअंदाज किया गया है उसका, या फिर उपयोग नहीं कर सकते। हम लोग बीएड में ट्रेनिंग अभी दे रहे हैं टीचर का, लेकिन इसका कोई उपयोग सरकार
अपने हिसाब से नहीं कर पा रहे हैं। टीचर जबकि कमी है, राज्य में शिक्षक की बहुत कमी है। लेकिन एक चीज़ प्रमुख बिंदु है, जैसा कि कहा जा रहा है कि शिक्षण संस्थान जो है, ट्रेनिंग के बावजूद भी हम लोग के जितने भी लोग हैं उसकी उपयोगिता नहीं मतलब वो कर पा रहे हैं सरकार। इन दिनों एक चर्चा आम है कि जितने भी शिक्षण संस्थान हैं वहाँ पर शिक्षकों की भारी कमी है। क्योंकि वर्तमान में पहले क्या होता था कि लोग शिक्षा के मंदिर में शिक्षा ग्रहण करने जाते थे, लेकिन वर्तमान परिस्थिति जो पूरे राज्य में बन रही है कि सिर्फ डिग्री लेना जो है छात्रों का मकसद हो गया है। शिक्षा जो है वो मूल जो भावना है वो गायब हो गई है। कुछ जो है लड़के छात्र हैं, उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है सर, नाम बताइए। ऋतुराज। ऋतुराज, ये बताइए कि जो आप लोग युवक हैं, क्या लगता है कि इस बार जो चुनाव हो रहा है, लोकतंत्र का जो पर्व है, 5 साल में एक बार होता है, वोट देने जाइए? बिल्कुल जाएंगे वोट देने। क्या सोच करके वोट डालिए? मेरा वोट तो राज्य के कल्याण के लिए होगा। जो भी आगामी सरकार आएंगी राज्य में सत्ता में, मेरा उनसे यही अपील रहेगा कि वो पहले तो ये बेरोजगारी को दूर करे। झारखंड के जो युवा हैं वो काफ़ी सालों से बेरोजगार हैं, बहुत बड़ी तादाद में लोग बेरोजगार हैं झारखंड में बाहर। और दूसरा कि एक कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर लाए कि लोगों को रोज़गार मिले, नई नई योजना को लागू करे जिससे कि जो बेरोजगारी है वो दूर हो सके। और भी बहुत सारी मुद्दाएं हैं, जैसे किसानों को लेकर, फिर महिलाओं को लेकर काफ़ी योजनाएं बनाए सरकार और उसको लागू करे। और खाली वो बोलने वाले वादे नहीं, कुछ करके दिखाए कोई सरकार जिस पर कि हम लोग भरोसा कर सके फिर आने वाले चुनावों में। तो हम यही सरकार से चाहेंगे कि जो भी सरकार आए वो अपना 100% राज्य के विकास में दे, ना कि अपने जेब भरने में। चलिए, ये बड़ी बात उन्होंने कही है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है कि जो अभी जो क्लास चल रहा है वो बीएड का है, और बीएड में जो है जो कह सकते हैं कि जो शिक्षक बनने के लिए पढ़ाई होती है, तो आप जो शिक्षक बनेंगे, क्लास में जाएंगे, क्या सबसे प्रमुख रहेगा कि क्या ऐसा चीज़ करे जो कि जो भी विद्यार्थी हैं उसके जीवन काल को बेहतर बनाया जा सके? क्योंकि अभी राज्य का बेहतर बनाने का बात चल रहा है, तो आप जिस परिस्थिति में पढ़ाई करते हैं उस परिस्थिति में राज्य की परिकल्पना कैसे बेहतर, उसके बाद बताइए। क्या इसमें बताएं? आप जब पढ़ाई कर रहे हैं तो क्या सीख रहे हैं? तो क्या बच्चों को पढ़ाई है बताइए? बच्चों को क्या शिक्षा दीजिएगा? क्या शिक्षा देंगे? बच्चे का भविष्य का निर्माण कैसे हो, क्या पढ़ाई पढ़ेंगे, क्या ऐसा ज्ञान देंगे जो कि उनका भविष्य उज्जवल हो? तो वर्तमान में जो चुनाव हो रहा है तो वो तो राज्य के उज्जवल के ही लिए हो रहा है। तो आप पहले सिलेक्शन होगा तब ना पढ़ाएंगे बच्चों का। पहले हमारा तो भविष्य बनने दीजिए। हम लोग का ही भविष्य अभी लटका हुआ है। पिछले 5 साल से सरकार सिर्फ नियुक्ति वर्ष घोषित कर रही है, लेकिन जो भी एग्ज़ाम हुआ सारा पेपर लीक। और अभी हाल फिलहाल में सबसे बड़ा मुद्दा रहा JSS CGL का। उससे पहले PGT का एग्ज़ाम हुआ जिसमें सिर्फ 1 नंबर लाने वाली एक लड़की का सिलेक्शन हो गया, वो जॉब भी कर रही है। पूरा पेपर में वायरल होने के बाद भी उसका कैंसिल नहीं हुआ। भ्रष्टाचार बढ़ गया। भ्रष्टाचार है और सिर्फ नियुक्ति पैसों के बल पर हो रहा है। क्या नाम है? मनोज कुमार। क्या लग रहा है इस बार चुनाव दे रहे हैं, चुनाव में वोट डाल रहे हैं? बिल्कुल लोकतंत्र का पर्व है इसमें कहाँ पर वोटर लिस्ट में? जी वोटर लिस्ट कहाँ पर है आपका? किस मतदान केंद्र में वोट डालेंगे? जी 203 मेरा अथी है भाग संख्या। क्या सोच करके वोट डाल रहे हैं? एक अच्छा सरकार है जो शिक्षा पे काम करे, और जो सरकारी स्कूलों का भी हालत है हमारे राज्य में बहुत ख़राब स्थिति में। हमारे जो भी शिक्षक है तो शिक्षकों की भारी कमी है। उसमें जितने भी शिक्षक हैं वो उनको सरकार दूसरे कामों में भी लगा देती है, और जो है सरकार शिक्षक बच्चों को पढ़ा नहीं पाते हैं। तो ऐसे हम लोग विश्वगुरु नहीं बन पाएंगे। हमारे स्कूल में जो हमारी सरकारी स्कूल है उनको अच्छे तरीके से वहाँ पर टीचर्स को तो बहुत चाहिए। वहाँ मतलब पहाड़ी इलाका है, तो वहाँ पे मतलब गरीब, झारखंड तो गरीब राज्य है, वहाँ पे गरीबी क्षेत्र के लोग हैं। तो मतलब अस्पताल होना चाहिए घर के बगल, मतलब ब्लॉक स्तर या पंचायत स्तर में एक ठो। तो और वहाँ पे अच्छी डॉक्टर नर्स होना चाहिए, ताकि गरीब लोग मतलब ज़्यादा दूर नहीं जा सकते हैं, तो वहाँ पे मतलब लोकल में तुरंत उसको जाँच मिलेगा। सर वोट दे रहे हैं ना? हाँ दे रहे हैं। लोकतंत्र के पर्व को मना रहे हैं? हाँ मना रहे हैं लोकतंत्र के पर्व को। क्या लग रहा है कि इस बार क्या ऐसा मुद्दा है जो कि आपके जहन में उस चीज़ को सोच कर के आप वोट डालें?
मतलब मेरा कहना है कि सभी को रोज़गार मिले, जो मतलब जो जिस हक का है उसको रोज़गार मिले, और यही है कि मतलब सबको ध्यान दे। और ये है झारखंड के युवा मतदाता जो लोकतंत्र के पर्व झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर जो है अपनी बातों को रख रहे थे। जैसा कि मैं बता दूं कि 38 सीटों पर मतदान दूसरे चरण में होना है, जहां संथाल परगना की 18 सीटें सहित अन्य राज्य की जो सीटें हैं वहां पर जनता जनार्दन जो है 20 नवंबर को अपना मतदान करेगी और झारखंड की नई परिकल्पना, नए सरकार के भविष्य जो है तय करेगी। अब जनता जनार्दन क्या कुछ निर्णय लेती है, किन मुद्दों को लेकर के वोट देती है, और जैसा कि युवाओं ने बताया कि बेरोजगारी और भ्रष्टाचार और शिक्षकों की कमी, खास करके शिक्षण संस्थान जो निर्माण करती है भविष्य, उनका खस्ता हाल जो है प्रमुख मुद्दा है। अब आने वाले जो सरकार होंगे किस रूप से निर्णय लेंगे, यह सबसे बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब 20 नवंबर को जनता जो है ईवीएम में अपना मत के अनुसार कैद करेगी। आप देख रहे हैं संथाल एक्सप्रेस। मैं शुभेंदु पंडित, राजमहल विधानसभा क्षेत्र साहेबगंज कॉलेज से कैमरामैन विवेक पासवान के साथ।